लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और इसी के साथ सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने प्रचार भी शुरू हैं। बीजेपी और ईडी का भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी आजकल सबसे ट्रेंडिंग में है। आखिरकार उनने एक हिस्ट्री जो लिखी है, पहली बार किसी सिटिंग सीएम को उनने अरेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल क्यों अरेस्ट हुए हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस रीज़न से हुए हैं यानी एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी, सरल भाषा में बोलेंगे तो दिल्ली लिकर स्कैम है क्या। इस वीडियो में जानेंगे कि ये दिल्ली लिकर स्कैम है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे, साउथ ग्रुप क्या है। हे बाबा, मैं हूँ वंशिका मालविया। सिलसिला शुरू होता है 2021 में, जब मनीष सिसोदिया ने बोला था कि हम दिल्ली में ठेका शॉप्स को बंद करके लग्जरी वाइन शॉप्स खोलेंगे। दिल्ली में पहले शॉप्स कुछ ऐसे दिखती थी। इन शॉप्स में प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती थी और इन शॉप्स के आजू बाजू काफ़ी सारे सिगरेट्स और टोबैको की शॉप्स भी खुल जाती थी, जिनके कारण वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो जाता था। इस क्राउड के कारण वहाँ से विमेन जाना अनसेफ फील करती थी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब हम दिल्ली में लग्जरी शॉप्स खोलेंगे। 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो अल्कोहल का मार्केट साइज़ है वो $52.4 बिलियन का है और गवर्नमेंट को इसका 2.4 लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक गवर्नमेंट दो सोर्सेज से पैसा कमा सकती है, ओन रेवेन्यू और ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर। ओन रेवेन्यू में वो अपने खुद के स्टेट से टैक्स वसूल करती है, जैसे स्टेट जीएसटी के थ्रू, पेट्रोल डीजल पर वैट लगाना और अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी से। और दूसरा ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर, जिसमें एक स्टेट डोनेशन के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट पे उनका जितना भी स्टेक होता है उससे अपने रेवेन्यू में जोड़ती है। अब सब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उनका ओन रेवेन्यू बढ़ जाए और ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर कम हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल पर जीएसटी नहीं, वैट लगता है, यानी हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग उन पर टैक्स लगा सकती है। डीजल और पेट्रोल पे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती क्योंकि वो एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो आखिरी ऑप्शन बचता है अल्कोहल, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जिसके कितने भी रेट्स बढ़ जाए लोग उसे खरीदेंगे ही। पर अगर आपको अल्कोहल पर टैक्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए आपको दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना और दूसरा, वेंड ऑक्शंस को बेटर तरीके से डिज़ाइन करना। अब हुआ यूं कि दिल्ली में कांग्रेस के समय से एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी चल रही थी, जिसे आम आदमी पार्टी चेंज करना चाहती थी, क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल ने 3 बड़ी गलती हाईलाइट करी। पहला मुद्दा तो हमने आपको पहले बताया था कि शॉप्स के आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता था, जिससे कोई भी विमेन वहाँ जाना सेफ फील नहीं करती थी। साथ ही में जितनी भी शॉप्स थी ये प्राइवेटली ओन नहीं थी, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि लोग अल्कोहल दिल्ली के नेबरहुड एरिया से बाय करना प्रेफर कर रहे थे, ना कि दिल्ली से, जैसे गुड़गांव, यूपी, हरियाणा एट्सेट्रा। और ये इसलिए क्योंकि गुड़गांव में जो ड्रिंकिंग एज थी वो 21 थी, जबकि दिल्ली में 25। साथ ही में वहाँ पे ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते थे और दिल्ली में एक रूल था कि अल्कोहल की बॉटल्स पर बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और लास्ट पॉइंट था करप्शन का। दिल्ली में कोई एक लिकर माफिया था जो करप्शन कर रहा था। ये तो हुई दिल्ली की अर्लियर सिचुएशन की बात, लेकिन पहले ये जानते हैं कि गवर्नमेंट अल्कोहल से पैसा कैसे कमाती है। कोई भी गवर्नमेंट 3 तरीकों से पैसा कमा सकती है। पहला, लाइसेंस इशू करके, दूसरा एक्साइज ड्यूटी लगा के, ये मैन्युफैक्चरर्स को लगता है जब वो कोई भी बॉटल मैन्युफैक्चर करते हैं, और तीसरा वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, ये कंज्यूमर्स को लगता है जब वो एक अल्कोहल बॉटल खरीदते हैं। अब इन सब चीज़ों को देख के आम आदमी पार्टी की सरकार ने फरवरी 2021 में न्यू एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के 3 मेन कमेटी मेंबर्स थे। पहला मनीष सिसोदिया, दूसरे सत्येंद्र जैन और तीसरे कैलाश गहलोत। जून 2021 में इस न्यू पॉलिसी को रिलीज़ किया गया। इसमें लिखा था कि पहले जो वाइन शॉप्स गवर्नमेंट ने ओन करी थी, अब ये सब प्राइवेटली ओन रहेंगी। साथ ही में उनने एक न्यू ऑक्शन सिस्टम भी डिज़ाइन किया था। दिल्ली को उन्हें 32 जोन्स में बांट दिया और हर जोन में 27 शॉप्स खुलेंगी, ऐसा कहा, यानी टोटल 849 शॉप्स इस पॉलिसी के अंदर खुलेंगी। इन सब शॉप्स की लाइसेंस के लिए सरकार ने एक बिडिंग सिस्टम रखा, जिसने सबसे ज़्यादा बिड किया वो लाइसेंस उसका। लाइसेंस की मिनिमम वैल्यू 221 करोड़ रुपीस थी, लेकिन जोन 31 जो कि दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, उनने सबसे ज़्यादा हाई बिड किया। इस लाइसेंस की वैल्यू गई थी 315 करोड़ रुपीस। अब इस पॉलिसी में शॉप्स को खोलने के लिए कुछ रूल्स भी थे। पहला, आपकी शॉप्स 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर लाइटिंग्स होनी चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए। साथ ही में इन शॉप्स के आजू बाजू कोई भी सिगरेट और चिप्स की शॉप नहीं लगाएगा।
इससे जो विमेन को इनअप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो सरकार फेस कर रही थी वो ये थी कि लोग हरियाणा, गुड़गांव, यूपी से बाय करना प्रेफर करते थे, जिसके लिए उन्हें इस पॉलिसी में ड्रिंकिंग एज को 25 से 21 कर दिया। ड्राई डेज जो पहले एक साल में 25 हुआ करते थे उसे 3 कर दिया। रात के 3 बजे तक शॉप्स खुली रखी और साथ ही में अब हर बॉटल पर 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, ऐसा भी उन लोगों ने रूल जारी किया। अब इससे जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे वो थी करप्शन की, जिसके लिए सरकार ने कहा कि अब हर बॉटल पर एक सिक्योरिटी कोड रहेगा जिसे चेको ऐप की मदद से स्कैन करेंगे। उससे ये पता चल जाएगा कि क्या इस बॉटल पर एक्साइज ड्यूटी दी गई है या नहीं। अब ये पॉलिसी सही पटरी पर चल ही रही थी। अगस्त 2021 में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें 32 लाइसेंस बेचने थे, लेकिन 21 लाइसेंस बेचने में ही हम लोग ने 5,300 करोड़ कमा लिए। एंड फॉर्चुनेटली ये साल खत्म होने से पहले हम 10,000 करोड़ सिर्फ इस पॉलिसी की मदद से कमा लेंगे। अब जहां काफ़ी सारे लोग इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ पॉलिसी के खिलाफ भी काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें से थी बीजेपी और स्मॉल बिजनेसमैन। बीजेपी के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता का कहना था कि लेकर पॉलिसी पर कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हरियाणा में पहले जो ड्रिंकिंग एज 25 थी उसे इस पॉलिसी के देखने के बाद 21 कर दी। अब आम आदमी पार्टी के लिए धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई थी। उन पर टोटल 134 लीगल केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से आधे से ज़्यादा केसेस का ये कहना था कि ये पॉलिसी बड़े बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही है, ना कि स्मॉल बिजनेसमैन को। दूसरा था कि जो कंडीशंस पार्टी ने रखी थी कि 500 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, उसके लिए उन्हें कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी, और जहाँ मिल रही थी वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मंदिर इन सब के पास थी, जिसको लेकर लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ काफ़ी सारे मोर्चे और आंदोलन भी किए। अब जो प्रॉब्लम्स आई वो रीज़न है कि क्यों मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के काफ़ी सारे लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी वंशिका मालविया के साथ फॉर पार्ट 2 ओनली ऑन हे बावा। Hey Bawa, like, share and follow for more updates.